हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की फिज़िक्स की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ एरर। इससे पहले हम लोगों ने एरर टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस कर लिया था एक्यूरेसी प्रिसिजन के अंडर, और इसमें हम लोगों ने जो है वेरियस टाइप जैसे सिस्टमेटिक, रैंडम और आपका जो है लिस्ट काउंट एरर, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर उसके बाद से जो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कम्बिनेशन ऑफ एरर, यानी कि अगर एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें जाहिर सी बात है उनका अगर इंडिविजुअली आप मेज़रमेंट करेंगे तो इंडिविजुअल मेज़रमेंट से कुछ ना कुछ तो एरर से उनके पास आना ही आना है, क्योंकि कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी उसमें होनी ही होनी है। ठीक है, तो उन अनसर्टेनिटी का क्या इफ़ेक्ट होगा अगर उन क्वांटिटीज़ को हम एक दूसरे के साथ यानी कि कंबाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लेंथ आपने मेज़र किया, उसमें कुछ एरर आया, दूसरी आपने जो है लेंथ मेज़र की, उसमें कुछ एरर आया। दोनों लेंथ्स को अगर आपस में आप कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल एरर में क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो एक हो गया, यानी कि अगर हम कम्बिनेशन की बात करें, उनका एडजस्टमेंट की बात करें, ठीक है, तो या तो हम उनको डायरेक्टली ऐड कर रहे हों या सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हूँ, ठीक, या फिर हो सकता है कि मल्टीप्लाई का ही एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है, दैट इज़ द एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर पावर समथिंग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा a टू दी पावर n, मतलब कि या a टू दी पावर 4, तो a टू दी पावर 4 का मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि 4 टाइम्स हमें उसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा आपस में। ठीक है, तो इस तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन हो, यानी कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या डिवाइड के फॉर्म में हो, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि आपका जो है एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम इनको ये ऑपरेशंस करते हैं, यानी इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो तो नॉर्मली तो होगा ही होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू पर होना ही होना है। ठीक है, बट अगर हम एरर की बात करेंगे तो जो एरर होगा उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया निर्धारित होंगे। ठीक है, तो अगर हम उन क्राइटेरियाज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें, सम एंड डिफरेंसेस में, यानी कि फर्स्ट जो है आपका एरर ऑफ a sum or difference, error of a sum or differences। ठीक है, सम या डिफरेंस हो रहा है, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें किस तरह का कम्बिनेशन का क्या एरर होगा। तो अगर हम इसके लिए रूल की बात करें तो रूल इसके लिए होता है, ठीक है, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज या व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दो क्वांटिटीज को या तो ऐड कर रहे हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहे हूँ, ठीक है, द एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट, द एब्सोल्यूट एरर इन फाइनल रिजल्ट, in final result is the sum of individual absolute error। ये आपका रूल है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम देखते हैं कैसे, जैसे आप मान लीजिए एडिशन कर रहे हैं, सपोज करिए कि एक क्वांटिटी आपका है a इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी आपकी है b इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस, इसको y ले लीजिए, y डेल्टा y। ठीक है, तो अगर हम एडिशन करेंगे बेटा, तो एडिशन करने पर जैसे मान लीजिए a प्लस बी हमने किया, ठीक है, तो a प्लस बी करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस
y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। और इसको ओवरऑल हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। तो ओवरऑल इसी को अगर हमने लिखा z इज इक्वल टू दिस, तो ओवरऑल z प्लस माइनस डेल्टा z की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर हम देखें तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, यानी कि इससे हमें क्या मिल रहा है, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ऑब्सोलूट एरर, रिजल्ट में जो ऑब्सोलूट एरर चाहिए z इक्वल टू a प्लस बी हमने किया, तो रिजल्ट में जो ऑब्सोलूट एरर आपको मिल रहा है इंडिविजुअल क्वांटिटी के ऑब्सोलूट एरर के सम के इक्वल मिल रहा है। सेम इसी तरह से अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, तो डिफरेंस में ले लिया जाए, यानी कि अगर इसी में हम डिफरेंस को कर लें, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लें, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे a माइनस बी है, यही क्वांटिटी है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आपको x माइनस वाई, और अगेन यहाँ पे देखिए माइनस इसके साथ माइनस प्लस, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस लिखिए या माइनस प्लस लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस वाई, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, और सेम एज इट इज़ फिर आपको अगेन वही वैल्यू डेल्टा z की जो वैल्यू आएगी डेल्टा x प्लस डेल्टा y के इक्वल आएगा, मतलब कि ऑब्सोलूट वैल्यू के, यानी कि ऑब्सोलूट एरर्स के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवीज़न करते हैं तो क्या होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट है एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन और या एरर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और कोशेंट। प्रोडक्ट या कोशेंट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न अगर हो रहा है तो उसमें एरर क्या होगा। तो लेट एक क्वांटिटी आपका a इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x, दूसरी क्वांटिटी b इज इक्वल टू y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट अगर हमने इनका किया तो a इंटू बी, z इज इक्वल टू a इंटू बी, दिस सिंप्लाइज z प्लस माइनस डेल्टा z, अगर इसको एरर के साथ हम लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा y। इनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, x इंटू वाई प्लस माइनस x डेल्टा y प्लस माइनस y डेल्टा x, और ये अगेन यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया z प्लस माइनस डेल्टा z को अगर इस पूरे इक्वेशन को z से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे z का मतलब इस पूरे इक्वेशन को हमें किससे, x इंटू वाई से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू x इंटू वाई भी लिख सकते हैं, या z इज इक्वल टू a इंटू बी हमने लिखा तो इसको x इंटू वाई हम ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ऑब्सोलूट वैल्यू कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, दिस इज कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस x से x कैंसिल, क्या जाएगा डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस यहाँ से y कैंसिल होगा तो डेल्टा x अपॉन
एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम ध्यान देखें तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि डेल्टा एक्स क्या है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है डेल्टा एक्स, यानी कि जो एक्स में एरर है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल, यानी कि एब्सोल्यूट एरर बहुत ही स्मॉल, तो उसका जो रिलेटिव एरर होगा वो और स्मॉल हो जाएगा, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो वो आपस में क्या होगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, यानी कि इनका प्रोडक्ट भी स्मॉल होगा। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। जब इनको हम निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस, यहाँ से प्लस माइनस दोनों से कॉमन ले लेंगे, इधर का प्लस माइनस कैंसिल, तो दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। दिस सिंप्लाइज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो इसके लिए आपको रूल क्या याद रखना है कि व्हेन द टू क्वांटिटीज, यानी कि कह सकते हैं व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड देन द एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट, ठीक है, या फिर सिंपली कह सकते हैं देन द रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्ट विल बी इक्वल टू द रिलेटिव एरर ऑफ सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी, यानी कि हर एक इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो रिलेटिव एरर है उनका एडिशन होगा, उनका सम होगा। क्लियर। इसी तरह से अगर आपका डिवीज़न है तो डिवीज़न के केस में भी x अपॉन वाई करके हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर भी हमें यही चीज़ मिलेगी, सेम कंडीशन हमारा डिवीज़न के लिए भी मान्य है, डिवीज़न के लिए भी वैलिड है। ठीक है, डिवीज़न के लिए वैलिड आप कैसे लिखोगे, x इंटू वाई है तो x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई को लिख सकते हो x इंटू 1 अपॉन वाई, तो x इंटू 1 अपॉन वाई वाला फंडा आप यूज़ करके चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, आइए डिवीज़न वाला भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट है आपका एरर इन केस ऑफ ए मेजर क्वांटिटी रेज टू अ पावर। एरर इन केस, यानी कि ऐसी सिचुएशन इन केस ऑफ अ measured quantity is raised to a power, यानी कि अगर एक पावर के फॉर्म में मेजर क्वांटिटी लिखी हुई है तो उस केस में क्या होगा। तो अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स है आपका, ठीक है, और हमने कहा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, दिस सिंप्लाइज यहाँ से x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे आपको क्या मिलेगा, x का फिर इसके साथ आपस में मल्टीप्लिकेशन, या सीधे आप इसमें देखेंगे डेल्टा a अपॉन ए अगर आपको चाहिए तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा x अपॉन एक्स, दिस सिंप्लाइज 2 डेल्टा x अपॉन एक्स। तो इसका मतलब आपको इस केस में जो रिलेटिव एरर है पावर नीचे मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा, यानी कि पावर जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से, यानी कि अगर इस सिचुएशन एक जनरल फॉर्म में देखा जाए, n नंबर ऑफ है, यानी a टू दी पावर n है, तो a इंटू ए एंड सो ऑन होगा n टाइम्स, तो उस केस में डेल्टा a अपॉन ए क्या आ जाएगा, n डेल्टा x अपॉन x, यानी कि n टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से जनरली आपको सिचुएशन अक्सर दिया गया होगा कि अगर z इज इक्वल टू a टू दी पावर m, b टू दी पावर n एंड c टू दी पावर p मान लीजिए, ठीक है, या k मान लीजिए, k कांस्टेंट ले सकते हैं। यहाँ पे एक ऐड करते हैं b इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, c इज इक्वल टू
एल प्लस माइनस डेल्टा एल। तो उस केस में z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m डेल्टा a अपॉन a इन प्लस n डेल्टा b अपॉन b प्लस k डेल्टा c अपॉन c, यानी कि मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर होगा वो आपका इस फॉर्म में होगा। दिस इम्प्लाइज m डेल्टा x अपॉन x प्लस n डेल्टा y अपॉन y एंड प्लस k डेल्टा l अपॉन l। तो ये आपका डेल्टा z अपॉन z की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक जनरल फॉर्म में इस तरह से हमको क्या करना है कि जो पावर है पावर को उसके रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम रूल की बात करेंगे, द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू अ पावर n इज द n टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी, यानी कि हर एक n टाइम्स जो है इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कम्बिनेशन की चीज़ें देख लें कि अलग अलग कम्बिनेशन होगा तो उसमें एरर क्या होगा। तो इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। इफ़ द एरर इन ए बी सी डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द टोटल परसेंटेज एरर इन द गिवन फार्मूला। ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन। तो इसमें एक्सप्रेशन दे रखा है आपको x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कहीं दूर का नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लगभग जो है कम्बिनेशन के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूटिलाइज होते हैं, यूज़ होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू आपको दे रखा है ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज एरर इन ए दैट इज डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये दे रखा है। परसेंटेज एरर इन बी डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। परसेंटेज एरर इन सी डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। परसेंटेज एरर इन डी डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ये चीज़ है। तो ए बी सी सबका परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 1%, 2%, 3% एंड 4%, ये आपको गिवन है। तो अगर हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन x, x में परसेंटेज एरर दैट इज डेल्टा x अपॉन x इंटू 100%, ये निकालना है। तो ये आपका क्या जाएगा सीधे 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस 1 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ध्यान रखिए यहाँ पे नीचे पावर नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए होता है हमें। प्लस आपका हो जाएगा 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। वैल्यूज इसमें पुट करिए। 2 इसकी वैल्यू आपको मालूम है 1, प्लस 3 इसकी वैल्यू मालूम है 2, प्लस 1 इसकी वैल्यू 3, प्लस 4 इसकी वैल्यू 1/2 इंटू 4। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 10 और यह हो जाएगा आपका 13%। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो 13% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और दे रखा है, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कि द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक there's 2% error in the length of the clock and 5% error in the gravitational acceleration. Calculate the total error in the measurement of time period, यानी कि टाइम पीरियड के मेजरमेंट में टोटल एरर क्या आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन है, इसको भी इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, टोटल इसमें क्या आएगा, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
2π√L/G। तो L/G सीधे सीधे आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। परसेंटेज एरर इन T/T इंटू 100 इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, फार्मूला यही होता है आपका, T इज इक्वल टू 2π√L/G। तो ये जाएगा 1/2 डेल्टा L/L प्लस इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा G/G इंटू 100। तो आपको दे रखा है 1/2 डेल्टा L/L इंटू 100, मतलब कि आपको 2% दे रखा है लेंथ में, तो लेंथ में 2 लिख दीजिए प्लस 1/2, और आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में एरर दे रखा है 5%, तो इसको हम लिख सकते हैं 5। सॉल्व करेंगे 2 2 कैंसिल, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 2.5, दैट इज़ 3.5% ये आपका टाइम पीरियड में एरर आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये एरर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हम सिग्निफिकेंट, यानी कि नेक्स्ट क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ रूल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग उसका यूटिलाइज करेंगे, और दूसरा जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।